द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के आगे 4 चैप्टर्स है, जो हमारा यूनिट 1 है, 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स की बात कर ली। विद द लास्ट चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम। 2 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देन है हमारे पास एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, देन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आगे हमारे पास 6 सब टॉपिक्स हैं। तो इस सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट मेन टॉपिक। तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट बॉडी फॉर्म करते हैं, बट इनमें कुछ फंडामेंटल फीचर जो है सिमिलर पाए जाते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले फर्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता है कि एनिमेलिया ग्रुप में जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट इनमें जो भी पैटर्न है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो पैटर्न है वो सिमिलर नहीं होता है। जैसे हम बात करें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पॉन्जिस में देखने को मिलता है, पोरीफेरा में देखने को मिलता है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है एग्रीगेट करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें सभी काम जो है सेल्स करते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है सेल्स का एक ग्रुप जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है टिश्यूज जो है मिल जाते हैं, टिश्यूज़ का जो ग्रुप है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो ऑर्गन जो है पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस और अदर फाइलम। ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मिस, कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है। इसमें जो है ऑर्गन जो है एसोसिएट करके एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं जिसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, तो वो जो है आगे फर्दर काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कम्प्लेक्सिटीज। तो जैसे 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं, ओपन टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है जिनमें सिंगल ओपनिंग होती है, बॉडी के बाहर सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। ये प्लैटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलती है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन कंप्लीट डाइजेस्टिव, इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ अलग है और एनस अलग है, मतलब खाना कहीं से जाएगा और बाहर कहीं से। बट प्लैटीहेल्मिन्थेस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, खाना भी उसी पोर से जाता है और बाहर भी उसी पोर से निकलता है। एनस और माउथ का काम वही करता है। देन हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 तरह के होते हैं सिमिलरली एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, इन विच ब्लड जो है पंप होता है आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ओके, ब्लड जो है पंप होता है हार्ट और पम्प्ड आउट हार्ट एंड सेल्स और टिश्यू जो है डायरेक्टली उसमें बात होते हैं। देन क्लोज टाइप क्या में क्या होगा, जिसमें ब्लड जो है सर्कुलेट होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर, जिसमें आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज देखने को मिलती है, दैट इज़ अ क्लोज टाइप सिस्टम। देन उसके बाद सेकंड सब टॉपिक की बात करते हैं जो है सिमेट्री। तो सिमेट्री में आगे 3 तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। एसिमेट्रिकल जो है ज़्यादातर स्पॉन्जिस में देखने को मिलती है और इसमें कोई भी प्लेन जो है पास करवाएं, एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू सेंटर वो डज नॉट डिवाइड दैम इन इक्वल हाफ्स। कोई भी प्लेन है हम मतलब सेंटर से प्लेन करते हैं तो भी जो है साइकन जो है स्पॉन्जिस जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। देन रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जब हम व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जब हम किसी प्लेन को सेंट्रल एक्सिस से पास करवाते हैं तो बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इडेंटिकल हाफ्स, एक जैसे दिखने वाले हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, जैसे कि सीलोन्ट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलती है। देन बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट हाफ जो है एक जैसा ही होता है। देन ये देखने को मिलती है हमें एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में। उसके बाद थर्ड सब टॉपिक आता है हमारे पास टाइप डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एनिमल्स जो हैं उसमें जो सेल्स आर अरेंज, एनिमल्स में जो सेल्स जो है अरेंज होते हैं 2 एम्ब्रॉनिक लेयर्स में, जिसको एन एक्सटर्नल और एन इंटरनल। एक्सटर्नल लेयर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं और इंटरनल लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं। इसमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है,
इन एनिमल्स में 2 लेयर्स देखने को मिलती है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। इनमें जो है जो थर्ड वाली लेयर अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जिसमें क्या होता है, मीजोग्लिया नाम का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कहाँ होती है ये? एक्टोडर्म और एंडोडियम के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसमें मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, एंड ये देखने को मिलती है हमें सीलेंट्रेटा में। दैन ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है कि एनिमल जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में, दोस आर एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म। तो ये प्लैंटीहेल्मिन्थी से लेके कॉर्डेट फाइलम तक सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है।